फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 का जो मैथमेटिक्स है उसकी प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली को। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार है वो अशांत है या फिर शांत है, और आवर्ती है या फिर अनावर्ती। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो इसको नोटबुक पर लेकर आते हैं। तो प्रश्नावली कौन सी है हमारी 1.3। प्रश्नावली कौन सी करने हम आज 1.3। और इससे पहले हमने 1.2 और 1.1 अच्छे से मतलब लाइन तरीके से पढ़नी है। तो आज हमारा इसी का टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या था, 36/100। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, 36/100, और हमें बताना है कि किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांत है। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, तो ये है 36/100। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड देना होगा देखने के लिए ये आवर्ती है अनावर्ती है क्या है। मैथमेटिक्स को बता देता हूँ थोड़ा, तब अब सोल्व करते हैं। 100 से इसको भाग देना है 36 को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि अंक में दो 100 क्या है ज्यादा है, 36 कम है। तो भाग देते हैं, फिर पॉइंट लगाने के बाद 0। तो 100 की गुणा या मतलब 300। अब क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे तो कितना होगा, 0, और ये 6 का 6। अब क्या करना, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 उतार लेंगे, तो 100 का 600। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 0.36। अब हमें ये बताना कि किस प्रकार का है ये। तो आप देख सकते हैं कि 0.36 पर ये समाप्त हो गया, अब इससे आगे नहीं जा रहा। तो ये क्या है, शांत है। शांत दशमलव प्रसार होगा इसका, शांत दशमलव। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इनके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1/11 को बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। दूसरा क्या है, 1/11। 1/11 को अलग से भाग दे देते हैं से 11 से 1 को। अब हमें पता कि 11 ज्यादा है लेकिन 1 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 उतारनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं अभी भी 11 ज्यादा है लेकिन 10 कम है। तो पॉइंट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, एक 0 उतार लेंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि अभी तक कोई अंक नहीं आया। अब 11 से इसको भाग देंगे। अगर 11 से 100 को भाग देंगे तो कितना चल जाएगा, 90। 11 ना 99। तो 9 में से मतलब 10 यहाँ पर ढाई ले लेंगे, एक दाई यहाँ से और यहाँ से। तो एक दाई कितनी आती है, 10 की। तो 10 में से 9 गया 1। यहाँ कितने बचे, 10, मतलब एक दाई ले ली थी तो 10, 10 में से एक दाई में यहाँ चले गए तो 9 बचे। 9 में से 9 गई 0, और यहाँ पर भी 0। तो अब पॉइंट लगा हुआ है, कितना चला था, 90। अब पॉइंट तो लगा हुआ है तो अब क्या करना पड़ेगा, 0 उतार सकते हैं। 2 0 चाहे तो 2 0 भी उतार सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम कि जैसे ही हम एक 0 उतारेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, दूसरी चीज उतारने के लिए मतलब 0 लगानी पड़ेगी हमको। फिर क्या चलेगा, 90। तो 11 ना 99, फिर से 0 नहीं आवेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब कि हमें पता है ये क्या चलता रहेगा, 0.09, 0.09, 0.09 ऐसे चलता रहेगा, मतलब सॉरी 09 09 09 ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार। मतलब जितनी भी संख्या, जितने भी नंबर है जो दोहराए जा रहे हैं उनको इनके ऊपर बार लगा दो, जितने भी दोहराए जा रहे हैं। तो 09 के ऊपर 0.09 के ऊपर बार लगा दो। अब बताना है ये किस प्रकार का है। तो ये कैसा होगा, शांत और आवर्ती होगा, सॉरी अशांत, अशांत और आवर्ती। तो ये हमारा क्या होगा, शांत और आवर्ती।
अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी का एक थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में है हमारा 8 सही 1/8। जो डंडे की साइड में होता है उसको पढ़ते हैं हम सही, और जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है अंश और हर, उसको कहते हैं हम 1/8। जैसे 1/8, तो हर क्या है 8, अंश क्या है 1, और जो इनके डंडे के बीच में है उसको क्या पढ़ते हैं हम सही में। तो ये क्या है 4 सही 1/8। तो थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है 4 सही 1/8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब हमें सबसे पहले इसे सोल्व करना होगा, सरल भाषा में लाना होगा। तो जो इसके सही में है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो सीधा, 8 चौक 32, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें एक, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 33/8। अब 8 से 33 को भाग देना है, 8 से 33 को भाग देना है 33 को। तो 8 में 33 चलाओ, 8 का पढ़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32। तो कितना चल जाएगा 8 चौक 32। अब क्या करो, घटाओ, 3 में से 2 गया 1, बाकी 0। तो अब क्या करो, पॉइंट लगा लो और उतार लो 0, तो चल जाएगा 8 एकम 8। अब कितना बचेगा 2, और भाग दो 8 से, तो मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 8 में 16, फिर 4। अब 0 लगा लेंगे, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर हमारा कितना आया लिखने के लिए, 4.125। तो ये अब समाप्त हो गया, इस पे आगे कोई संख्या नहीं आवेगी क्योंकि हमारा 0 आ चुका है। 8 पंजे कितना होता है 40, लिखा नहीं मैंने, लेकिन 0 आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये हमको दिख रहा कि अब आगे समाप्त हो चुका है, तो क्या क्या होगा, शांत, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव होगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, 3/13। देखा देता हूँ मैं, क्या है 3/13। तो इसको सोल्व करते हैं। फोर्थ नंबर में है हमारा 3/13। 3/13 को हमें बताना, तो 3 मतलब 13 से 3 को भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 है इसमें भाग लगाना है 13 का। तो 13 पर नहीं चलेगा क्योंकि 13 बड़ी संख्या है, 3 छोटी। तो सबसे पहले पॉइंट लगा लेंगे और 0 उतार लेंगे। तो अब चलाते हैं, 13 दूनी 26, 13 थी 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, कितना बचा 4। अब यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि यहाँ 2 बचे, 2 में तो 2 में 0। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, 13 दूनी 26, 13 थी 39, कितना चल जाएगा 13 थी 39। अब कितना बचा 1, यहाँ से कटकर 0 हो गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतार लेंगे। अब नहीं चलेगा तो क्या करें, 0 लगा लो और एक और 0 उतार लो। एक 0 लगानी हो अगर, तो वैसे नॉर्मल रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतार लेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनती, एक और 0 लाना है लगाना है, तो हमको उतारना पड़ता है, एक 0 लगाकर तब 0 लगाना पड़ता है। तो अब चलाते हैं, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, और 13 सत्ते 91, कितना चलेगा 13 सत्ते 91। तो 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचे 9, मतलब ये 0 हो गया। फिर 0, अब 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, तो कितना चल जाएगा 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा। तो 10, 10 में तो 2 गए 8, सॉरी 10, 10 में तो 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 8, 8 में तो 7 गया 1, तो यू कितना बचा 12। अब 12 से और आगे लेते हैं हम, 13 से हमको किससे भाग देना 12 को, मतलब आगे लिख रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा तीसरा चल रहे थे हम लोग। तो 12, और ये संख्या आई हुई है। तो अब क्या करना, 12 में 13 नहीं चलेगा तो 0 लगा लेंगे, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो कितना चल जाएगा 13 अट्ठे 104, और 13 निम्मा कितना होता है 117, तो नम्मा भी चल जाएगा। तो 13 निम्मा 117। अब क्या करते हैं, 10, 10 में 7 गए 3, यहाँ पर कितने बचा 1, 0, मतलब सब कुछ खत्म। अब उतार ली 0। अब आप देख सकते हैं 30 आ गया, और यहाँ पर भी 30 ही था, तो मतलब फिर से 30 आ गया। तो अब संख्या दोहराई जाएगी, ऐसे की ऐसी ही आ जाएगी, जैसे 2
3 0 7 6 और ये कितना था 8 और 9 9। अब आगे भी यही संख्या आएगी जैसे कि 2 3 0 7 6 9 ऐसे। तो हम इसको क्या करते हैं जो संख्या दोहराई जा रही उसको एक बार लिख लेते हैं जैसे। अब इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब बार लगाने का मतलब क्या है ये संख्या आती जाएगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या होगा अशांत और आवर्त। अशांत आवर्त। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं पांचवें की। पांचवें में क्या है 2/11। देख सकते हैं आप 2/11 इसको सोल्व करते हैं 2/11 को। पांचवा पांचवें में क्या है 2/11। अब 11 से 2 को भाग देना है तो यहाँ पर देते हैं 11 से 2 को भाग। तो सबसे पहले नहीं चलेगा तो क्या लगा देंगे जीरो। यहाँ पर उतार लेंगे जीरो सॉरी पॉइंट लगाकर जीरो उतार लेंगे। तो 11 एकम 11 कितना बचा 9। अब क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ है जीरो उतार देंगे 11 अट्ठे 88 क्योंकि 11 नम 99 ज्यादा हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88 कितना बचा 2। अब उतार ली जीरो फिर से तो कितना चल जाएगा 11 एकम 11। तो फिर से कितना आ गया ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 फिर से आ गया ना 20 फिर से। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको 0.18 18 ये ऐसे ही आता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18 और इसके ऊपर बार 0.18 लिखकर इसके ऊपर बार। अब ये क्या है आप देख सकते हैं बार लगा हुआ तो अशांत आवर्त। अशांत आवर्त और मैंने 1.1 में बताया था कि अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं। तो कमेंट में बताना वैसे आगे लग चलकर आपको पता लग ही जाएगा कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं। मतलब लिख सकते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में या फिर नहीं ये पता लग जाएगा। तो आगे अब हमारा इस पर्सन का लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है पर्सन है 329/400 क्या है छठा 329/400। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखते हैं ये 329 है 329 इसको हम 4 गुना 100 नहीं लिख सकते क्या लिख सकते हैं। अब भी 400 ही लिखा हुआ है तो अब हम क्या करते हैं 4 से इसको भाग दे लेते हैं। बाकी जो 100 है उससे आगे पॉइंट लगा लेंगे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद पॉइंट लगता है। तो 4 से भाग दे लेंगे हम किसको 329 को। और ये भी मतलब होमवर्क में जो पेपर में लिखना होता है ये भी आप साइड में या फिर नीचे मतलब साइड में नहीं नीचे लिख सकते हैं। और साइड में लिखेंगे तो लाइन खींच देंगे जिससे कि अच्छा लगे। तो 4 से 32 में चलाते हैं 4 चौक 16 4 पंजे 20 7 6 24 4 7 28 4 अट्ठे 32 4 अट्ठे कितना होता है 32। तो ये कट का जीरो आ गया उतार लिया 9 का। अब 4 दूनी 8 बचा कितना 1। अब 1 में नहीं चलेगी तो यहाँ पर पॉइंट लगाया उतार लिया जीरो। तो 4 दूनी 8 फिर 2 आ गया। अब 4 मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो 4 पंजे 20। तो ये कितना आया हमारा ये देख सकते हैं आप ये आया हमारा 82.25 मतलब 82.25 82.25 क्या है एक शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है शांत दशमलव है। तो अब क्या करते हैं आगे की प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में इसने कहा कि 1/7 है इसकी वैल्यू कितनी है 0.142857 और इसके ऊपर बार मतलब कि जो ये संख्या है ये नंबर लिखे हुए हैं ये वापस से दोहराई जा रही आगे और दोहराते दोहराते ऐसे ही चलता जाता है। तो कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप क्या बता सकते हैं
ये कहना चाह रहा है कि जो 2/7 है, तो हम 7 से 2 को भाग देते हुए सारों को फिर दे रहे हम 3 से 4 को, सॉरी 7 से 3 को भाग दे रहे, फिर 7 से 4 को दे रहे, फिर 7 से 5 को। तो ऐसे हमें भाग नहीं देना लंबा, तो हमें शॉर्ट भाग देना है और जो आंसर आएगा वो बताना है। तो दशमलव प्रसार क्या है और यदि हाँ तो कैसे, मतलब जो आया तो वो कैसे आया और उत्तर क्या होगा उसका, तो ऐसे बताना है। तो हमारा पहला क्या आता है 2/7 और 1/7 की वैल्यू भी दी हुई है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/7 की वैल्यू दी उसने। सबसे पहले पर्सन संख्या कितना है 2। पर्सन संख्या 2 का उसने 2 में क्या दिया, उसने 1/7 की वैल्यू दी। वो कितनी दी, वो दी हमको 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब वो कौन कौन सी निकलवा रहा वो लिख लेते हैं। पहली निकलवा रहा वो 2/7, तो पहली ही निकालते हैं पहले। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, ब्लू पेन से लिखता हूँ, 2 गुना 1/7। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 के गुना 1 में करेंगे तो 2 और बटे में 7 ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आगे क्या करेंगे, 2 की गुना, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, मतलब 0.142857, ये है इसकी वैल्यू। तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई हमेशा ध्यान रखना, हम इस साइड से शुरू करते हैं, इस साइड से नहीं। तो शुरू करते हैं, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और पॉइंट अपनी जगह लगा हुआ है। तो ये आवेगी हमारी अगली जो उसकी वैल्यू है, और इसके ऊपर क्या आवेगा, बार लगा हुआ, क्योंकि बार लगा हुआ है इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर भी बार आवेगा ही आवेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा जाता है इसमें 3/7, 3/7। और जो कह रहा था कि शॉर्ट, मतलब शॉर्ट यही है, अगर लॉन्ग करे तो लॉन्ग में तो हमको 7 से 2 को भाग देना पड़ेगा, तो फुल प्रोसेस आवेगा, तब भी यही आंसर आवेगा। तो अब बात करते हैं इसकी। तो 3 गुना, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 1/7। आगे करते हैं 3 गुना 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 किया 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 किया 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 8 दूनी 16, 8 किया 24, 8 किया 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 4 सॉरी 3 एकम 3, तो इसके ऊपर बार। तो ये आ जाएगा हमारा 0.388571। अगर मल्टीप्लाई में कोई गलती हो जाए तो माफ करना, आप मल्टीप्लाई करके जरूर खुद से देखना, जरूर ही देखना। तो अब बात करते हैं फोर्थ की। तो चौथा नंबर क्या है, 4/7, 4/7 को कह रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 1/7। तो 4 गुना 1/7 की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.142857। करते हैं मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2 और 5 चौक 20, 2 22, 2 हासिल के 2, तो 8 चौक 32 और 2 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, तो 4 चौक 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट और इसके ऊपर बार। तो ये आ गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। मुझे लगता है इस आंसर में गलती है, क्योंकि ये 5 है ये 2 है, तो ये 4 मतलब 0.4 के समथिंग आना चाहिए, 4 8 8 से आगे कुछ दिया रखा है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, एक बार मल्टीप्लाई खुद से देख लेते हैं। 7 क्या 21 1 हासिल 2 और 5 क्या 15 16 17 का 7 हासिल 1, 8 पर 8 दूनी 16, 8 से 24 पर 25, 25 का 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 4 दूनी 8, 4 किया 12, सॉरी यहाँ पर गलती है, 4 किया 12, 12 और 1 हासिल का, फिर 3 एकम 3 और 1 4, ये थी गलती। तो अब अगला प्रश्न करते हैं।
आगे मतलब इसने हमें कहाँ तक दिया है, ये 6 तक। तो अगला क्या है, 5/7। इसको करते हैं 5/7 को, इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7 बराबर 5। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.142857। करते हैं मल्टीप्लाई इस साइड से, 7 पंजे 5 सत्ते या फिर 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल 2, फिर 5 8 पंजे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 सॉरी हो चुका है, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। बाकी पॉइंट अपनी जगह लगा हुआ है। और इससे पहले जीरो लगा लो या फिर नहीं, तो जीरो लगाने से थोड़ा सा अच्छा बेटर ठीक लगता है, और ऊपर से आगे बार। तो ये है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और अब लास्ट बचा है हमारा, लास्ट में क्या है, 6/7। 5/7 हो गया, अब 6/7। 6/7 को हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 1/7। और यहाँ पर 6 गुना जो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। इसके ऊपर बार था, तो आगे सोल्व करते हैं। 7 × 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 का 34 हासिल 3, और 8 पंजे 40, 8 × 6 = 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, और 6 दूनी 12 और सॉरी 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2, और 6 × 6 और 2 8। तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, और इससे पहले जीरो लगा देंगे। तो ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर इसका भी। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हमें निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसने नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा, क्योंकि अगर Q ही 0 हो गया तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। पहला पर्सन क्या है, 0.6 के ऊपर बार है। दूसरा क्या है, 0.47 के ऊपर बार है, नोट इंक्लूडिंग 4, 4 और 7 में से 7 के ऊपर बार है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो अब देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, 001 के ऊपर बार है। तो इनको कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, पर्सन संख्या 3, पर्सन संख्या 03। इसमें यू कह रहा है हमें कि इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और इसमें से पहला पर्सन क्या है, पहला पर्सन लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें मान लेना है। माना x बराबर, इसको x के बराबर मान लेना है जो भी वैल्यू लिखी हुई है, x बराबर 0 और 6 इसके ऊपर बार। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, या फिर छोड़ो यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 में क्या करते हैं, गुना करते हैं 10 से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, अगर 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x। और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट है, एक 0 है तो एक अंक बाद चला जाएगा, मतलब कि पॉइंट क्या आ जाएगा, 6.6, और 6 ऐसे ही ये आता चला जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान ली, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। लिख देंगे इसको भी, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब क्या बैठेगा देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x, और बराबर में मतलब इस साइड का इस साइड में से घटा लेना है। तो मतलब कि यहाँ पर
एक में से घटा रहे तो मतलब एक पहले लगा देंगे फिर दूसरी बाद में। तो दूसरा क्या है 0.6 और माइनस यहाँ पर क्या है 0.666, ऐसे ही चलता जा रहा है ये आगे तक। तो अब हमें पता 10x में मतलब एक x है उसमें तो -10x गए तो माइनस के 9x बचा और बराबर में, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। कितना बचा -6। बाकी ये जो इस साइड के है और इस साइड के है यहाँ पर भी यही आएगा डॉट डॉट लगकर, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा घटाने पर। तो ये बचा, अब माइनस से माइनस भी कट गया तो 9x बराबर किसका आ गया 6 के, मतलब कि x बराबर कितना आ गया 6/9 के। और हमें एक ही संख्या से इसको हम भाग भी दे सकते हैं, जैसे कि 3 से, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, तो 2/3 ये है इसका मतलब p/q के रूप में। ये है जो समीकरण है ये परिमेय संख्या के रूप में है जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0 है। कितना है 3 है क्योंकि, तो ये हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। तो अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में कही इसने 0.47 के ऊपर क्या है बार है 0.47। तो क्वेश्चन लिखते हैं 0.47 और इसके ऊपर क्या है बार, और ये बार का मतलब क्या है ये वापस से आपका चला जाएगा, जैसे कि 474747 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, मतलब पहले इसको x के बराबर मान लिया या x की वैल्यू है और इसको समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करते हैं समीकरण 1 में माना लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से नहीं, क्यों, क्योंकि 47 के ऊपर बार है, 47 के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतने जीरो लेकर एक के आगे तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 2, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर करते हैं गुना, ये कितना हो जाएगा 100x बराबर 2 अंक बाद पॉइंट पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा 47.47 ऐसे डॉट डॉट, इसको मान लिया समीकरण 2। अब क्या करते हैं समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं, या फिर इस बार 2 में से एक को घटा लेते हैं। पहली बार 1 में से 2 को घटा लिया था तो माइनस आ रहा था, लेकिन कट कर आंसर सेम ही आएगा तब भी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर माइनस नहीं आता, जैसे ऊपर समीकरण में आपने देखा होगा, तो वो इसलिए नहीं आता, बताता हूँ। क्या करते हैं अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 क्या है 100x माइनस और x, और राइट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, वो उससे ही घट जाएगा। अब यहाँ पर 47.47 ऐसे ही चलता जाएगा माइनस, फिर क्या है 0.47 ऐसे ही ये भी चलता जाएगा। अब घटा लेंगे 100 में से गया 99x बराबर 47 यहाँ पर है, बाकी पॉइंट से इधर कितने हैं 47 है, कितने ही हो सब जीरो हो गए, तो कितना बचा ओनली 47। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 47/99। तो ये आ गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया और क्यों नॉट इक्वल्स टू 0 है इसमें। तो आगे करते हैं आगे क्या दिया है इसमें, आगे दिया है हमारा 3rd नंबर में, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इनका नहीं, और बाकी मैं इस कॉपी पे लिख ही रहा हूँ तो आप खुद भी अपनी किताब में देख सकते हैं। तो 3rd नंबर पर क्या है 0.001 और इसके ऊपर बार। अब क्या करना है सबसे पहले हमें इसे मान लेना है x के बराबर, मानो x बराबर 0.001
यही चलता जाएगा। फिर से लिख देंगे 0 0 1, फिर से 0 0 1, तो ऐसे ही चलता जाएगा। इसको समीकरण एक मान लिया। अब क्या कहते हैं, समीकरण एक में कितने हैं, 3, तो एक के सामने 3 जीरो, मतलब कि 1000 से गुणा करने पर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम 1000 से गुणा करते हैं, मतलब 100 से करते हैं या फिर 10 से करते हैं, तो वो एक साइड क्यों नहीं करते, क्यों ना हम इनको लिए गए। लेकिन नहीं, बैलेंस करने के लिए हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा, जो इक्वल्स टू का चिन्ह है। और अगर इक्वल्स टू का चिन्ह नहीं है, मतलब एक ही साइड करना है, तो जोड़ना है जो वो घटाना भी पड़ेगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करनी है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते हैं। ये कितना हो गया, 1000x बराबर, और यहां से कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 अंक बाद पॉइंट पहुंच जाएगा इस साइड। तो कितना हो जाएगा, ये 0.1, सॉरी 1 फिर 0 0 1, 0 0 1, ऐसे ही फिर से आता चला जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण दो में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में कितना है, 1000x माइनस समीकरण 1 का x बराबर कितना आ गया, 1.001, ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे चलता जाएगा, माइनस 0.001, ऐसे ही ये भी चलता जाएगा। अब 1000 में तय एक x गया तो कितना बचा, 999x बराबर। अब ये कितना है, 1.001 है, तो यहाँ पर भी 0 0 1 है, लेकिन पॉइंट से इधर, तो ये वाली वैल्यू सभी क्या हो जाएगी, कट जाएगी माइनस की वजह से। कितना बचेगा, ओनली 1। तो x बराबर कितना आ गया, 1/999। तो ये आ गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब आगे के पर्सन हम करेंगे दूसरे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। अगर आपको एक ही वीडियो में चाहिए मतलब, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो देखो और उसके तुरंत बाद दूसरी देख सकते हैं। तो उससे कोई ऐसा मतलब नहीं भी लगेगा कि एक ही वीडियो में होता तो सही रहता। मैं इनकी लैंड वाइज प्ले लिस्ट बना दूंगा, चैप्टर वाइज कह सकता है, चैप्टर वाइज बना दूंगा, वरना एक ही प्ले लिस्ट में लैंड वाइज वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप लैंड वाइज देख सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय फ्रेंड्स।